हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक बड़ी ही मजेदार स्टोरी जिसका नाम है भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो सब बड़े ही प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते उनके दिन बड़े ही खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल में खतरनाक काला भेड़िया आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देखा और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वो बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम कर्कश, तुम काले भेड़िए हो। चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर भेड़िया वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठा बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गया कि वह भेड़िया है। वह बोला, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर तो सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा लगाकर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया ही हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया उन्हें निकल गया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई।
बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर उसे सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लग गई। वह नदी के किनारे जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। अगर आप सभी को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो हम आप सभी से मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।